दोस्तों, 3 मई अक्षय तृतीया। रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी गई है। अक्षय तृतीया का पावन पर्व प्रतिवर्ष वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है। इस वर्ष 3 मई 2022 दिन मंगलवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी को साक्षी मानकर किया गया धर्म कर्म और दान अक्षय हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन हर प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। कई पुराणों और ग्रंथों में वर्णित है कि अगर साल भर दान नहीं किया है तो इस दिन दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी माना जाता है। साथ ही साथ अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी अन्न धान्य की कमी नहीं होती। सदैव माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और आपके जीवन में सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है। दोस्तों, बात करते हैं झाड़ू से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। दोस्तों, घर की गंदगी को साफ करने वाले झाड़ू का संबंध आपके सुख और सौभाग्य से भी है, क्योंकि इसका सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से मिलने वाली कृपा से बताया गया है। कहा गया है कि जिस घर में हमेशा साफ सफाई रहती है वहाँ हमेशा धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। कई बार लोग माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किसी मंदिर में झाड़ू का दान भी करते हैं। हर व्यक्ति सुख, आर्थिक संपन्नता और शांति चाहता है, मगर इसे हासिल करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने घर में झाड़ू से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ना सिर्फ आपके घर की कलह खत्म होंगी, बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी का भी आपके घर में वास होगा। झाड़ू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए रहती है। इसलिए झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जिनका पालन करने पर घर में हमेशा सुख, समृद्धि और खुशियाँ कायम रहती है। आइए झाड़ू से जुड़े कुछ नियमों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, झाड़ू को देवी माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसे में उसे घर में जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है वहाँ से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। घर में हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखने का नियम है, क्योंकि अगर वह सबके सामने अगर कहीं रखी होगी तो उसे हमेशा गलती से पैर लगने का डर बना रहता है। यदि गलती से झाड़ू में पैर लग जाए तो तुरंत ही मन में उससे माफ़ी मांग ले। दोस्तों, झाड़ू को दरवाजे के पीछे छुपा कर रखना काफ़ी शुभ माना गया है। हालांकि हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी खड़ी कर ना रखें। खड़ी झाड़ू रखना एक बड़ा अपशगुन माना गया है, इसलिए कभी भी खड़ी झाड़ू अपने घर में आप ना रखें। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। ऐसा करने पर घर में हमेशा चोरी होने का खतरा बना रहता है। यदि आपके घर का सदस्य कोई ज़रूरी काम से निकलता है तो उसके जाते ही तुरंत घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू से कभी भी गाय या किसी अन्य जानवर या घर के किसी सदस्य को नहीं मारना चाहिए।
इसे भयंकर अपशगुन माना जाता है। साथ ही साथ हम जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें तो उसमें हमेशा नई झाड़ू लेकर ही प्रवेश करना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। टूटी हुई झाड़ू का भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करने पर जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आती है। इसलिए ध्यान रखें कि टूटी हुई झाड़ू घर में कभी ना लगाए, इसका इस्तेमाल आप ना करें और साथ ही साथ सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ जाती है, इसलिए कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाए। साथ ही साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति झाड़ू को एक ही स्थान पर रखने की बजाय कहीं भी रख देते हैं, उनके घर में भी धन का आगमन प्रभावित होता है। इससे उन्हें तमाम प्रकार की आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए झाड़ू का आप एक स्थान बना दें और उसी स्थान पर उसे रखें। उसे अलग अलग जगह पर कभी ना रखें। साथ ही साथ सपने में झाड़ू देखने का मतलब होता है कि आपका आर्थिक नुकसान होने वाला है। बहुत ज़्यादा समय से उपयोग में ना आ रही पुरानी झाड़ू को घर में ना रखें। कभी भी नई झाड़ू इस्तेमाल में या उपयोग में लानी हो तो शनिवार से इसका उपयोग शुरू करें, तो आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जिस प्रकार हम धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को घर में आने जाने वाले लोगों की नज़र से दूर रखना चाहिए। माना जाता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी का झाड़ू में वास होता है। इसलिए ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए। ऐसा होने पर धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। साथ ही साथ झाड़ू लगाने के बाद जब भी आप पोछा लगाए तो उसमें चुटकी भर नमक मिलाना चाहिए। ऐसा करने पर किसी भी प्रकार की आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो वह समाप्त होगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। साथ ही साथ आप हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी घर की पूर्व और उत्तर दिशा के बीच की जगह पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे देव आगमन में बाधाएं आ जाती है। साथ ही साथ दुर्भाग्य अपने आप चलकर आपके घर में आ जाता है। इसलिए आप झाड़ू को अपने घर की पूर्व और उत्तर दिशा के बीच की जो जगह है उसमें कभी ना रखें। झाड़ू को हमेशा घर के किसी कोने में छुपाकर रखना चाहिए। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करें। झाड़ू दान करने में इन बातों का आप ध्यान रखें। मंदिर में झाड़ू दान करने से पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देख ले, तो इस दिन दान का महत्व और बढ़ जाता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही साथ अगर आप रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे 5 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 इलायची और थोड़ी सी कपूर लाल कपड़े में बांधकर झाड़ू के नीचे छुपाकर रख देते हैं तो आप यकीन मानिए माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। दोनों हाथों से माँ लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करेंगी और आपके घर में हमेशा अन्न धान्य का भंडार भरा रहेगा और माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहेगी। आपकी समस्त परेशानियां खत्म हो जाएंगी
और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ झाड़ू से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम जिन्हें आप अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में होगी खुशियाँ ही खुशियाँ। जीवन की सभी परेशानियाँ आपकी खत्म हो जाएंगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव वास करेगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।